दोस्तों, सबको नमस्ते। कैसे हैं आप? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। बहुत दिन हो गए, बहुत दिन से मैंने ब्लॉग नहीं बनाए एंड मैं आ गई हूँ, मैं तैयार भी हो गई हूँ, अच्छे से फ्रेशन अप भी हो गई हूँ। अब मैं गर्म पानी करूँगी एंड करके फिर मैं कॉफ़ी बनाऊँगी। एक्चुअली यहाँ पे मेरे साथ है ना थोड़ा सा हादसा हो गया था। मतलब हादसा होते 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 बच गया। एक्चुअली क्या हुआ, मैंने बनाई पकौड़ी, ठीक है। तो पकौड़ी एक मैं कंफ्यूज थी, मैं मैगी खाऊं या पकौड़ी खाऊं, ठीक है ना। और मैंने पकौड़ी भी मतलब वो काट के रख ली थी, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी, और मैगी भी। तो फिर मैंने सोचा कि एक काम करती हूँ। मैं रात को जगती हूँ तो एक काम करती हूँ, मैगी तो मैं रात को खा लूँगी, लेकिन पकौड़ी बना लेती हूँ मैं। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने ना पकौड़ी बनाने की तैयारी कर दी, मैंने पकौड़ी बना ली। तो अब उसमें क्या होता कि क्योंकि मैं ही थी, तो फिर उसके बाद मैंने कहा थोड़ी पकौड़ी बनाई, फिर उसमें जो रस रह जाता है मैंने सोचा कि चलो इसको क्या रखूँ मैं फ्रिज में, इसको भी बना के रख देती हूँ पकौड़ी को। तो पहले मैंने एक घन पकौड़ी बनाया, फिर उसके बाद एक घन क्या हो गया आपने तो पहले मैंने एक घन पकौड़ी बनाई, फिर उसके बाद मैंने ना थोड़ा सा धनिया लेकर अपनी क्यारी से, फिर वहाँ से चटनी बनाई, फिर तो थोड़ी लास्ट वाली जो थी वो उसमें सीख कर दी। और मैं ना खाने लगी पहले पकौड़ी। अब मैंने फिर आके देखा, मगर चलो दूसरी भी होने वाली है, मगर मैं थोड़ी सी खा लेती हूँ बैठ के। इतना मैंने खाया और क्या हुआ, कढ़ाई में मैंने ना दूसरा घन जब उतारा तो मेरे दिमाग से निकल गया। मैंने क्या करा, प्लेट पे ही अपनी पकौड़ी निकाल ली, मैं खा रही थी पकौड़ी निकाल के, और मेरा दिमाग से मतलब क्या निकल गया, मैंने ना तो उस पर थाली ढक के और मैं चली गई बैठ के खाने। और जब तक मेरी पकौड़ी ख़त्म नहीं हुई मेरे को रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैंने गैस बंद करी नहीं करी। मेरे साथ ये हो गया। और फिर जब मैं मतलब मुझे थोड़ी सी ना मिर्ची सी लगी थी, तो मैंने कहा जब पानी पिकाऊँ, वो तो शुक्र करो मेरे को मिर्ची लग गई, क्योंकि हरी धनिया चटनी बनाई थी तो मिर्ची लगने से पानी लग गई। तो मैंने क्या देखा, मेरी कढ़ाई में आग लग गई है, क्योंकि उसमें तेल था, वो काफ़ी टाइम तक गैस पे थी, वो तेल फूक गया। तो क्या हुआ, फिर उसके बाद उसने आग पकड़ ली, और वो आग ऐसी हो रही थी ऊपर से लपटे तक आ रही थी। फिर गैस बंद करी, फिर उसके बाद जब गैस बंद करी फिर तब भी उसमें आग लगी हुई थी हैं। और अभी तक तो नज़ारा दिखाऊंगी आपको। मेरे किचन में थोड़ा सा ना वो रोशनी कम आ रही होगी, जस्ट बिकॉज वो इसी के कारण आ रही है। फिर उसके बाद फिर जब मैंने ये किया तो फिर मैं सोचने लगी क्या करूँ क्या करूँ। मतलब मैं होपलेस नहीं हूँ, थोड़ा माइंड को यूज़ कर रही थी। मैं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे खड़े होके ऐसे ऐसे हाथ बांध के, और मैं बस सोचने लगी। मैं कहने लगी यार इसमें आग लग रही है, पहले मैं देखती हूँ इसके। फिर मैंने नहीं लकड़ी का चिमटा लेके उसकी प्लेट जो होती है ना उसको उठाया, उठा के देखा, तो जैसे ही उठाती हूँ आग ऊपर को आती है। अब गैस बंद सब कुछ, लेकिन फिर भी आग लग रही है कॉन्स्टेंटली। तो फिर मैंने दिमाग लगाया कि अगर मैं पानी डालूँ तो ये लपटे ऊपर को जाएगी, आटा डालूँ तो चिंगारी बन के हटेगी, तो अगर मैं सूखे कपड़े से हटाऊँ तो फिर ये और आग लग जाएगी। तो मैं करूँ क्या? फिर इंस्टेंटली मैं बोली जी को बहुत मानती हूँ, मैं कह रही बोली जी प्लीज़ इसकी आग कम करा दो, आग कम करा दो। इंस्टेंटली बोली जी ने मेरे माइंड में दिमाग दिया और इंस्टेंटली वर्क किया, स्मार्ट वर्क। एंड देन मैंने क्या किया, 2 छन्ने लिए, 2 छन्ने को पानी में भिगोया बहुत अच्छे से, डीप भिगो के गीला ही छन्ने से मैंने इसका एक कॉर्नर पकड़ा। जब मैंने कॉर्नर पकड़ा ऑटोमेटिक मतलब आग थोड़ी दबने लगी। तो फिर मैंने दोनों कॉर्नर पकड़ के यहाँ से लेके जहाँ हमारा नलका है ना वहाँ पर लाके रख दिया। वो 5 मिनट में, आई थिंक 5 मिनट या 7 मिनट ले लो, 10 मिनट ले लो, उसमें ना आग पूरी बुझ गई थी, क्योंकि वो पूरे एक तो खुले संपर्क में आई, खुले एनवायरनमेंट में आई। देन एग्जॉस्ट फैन चल रहा था तो उसमें आई, तो वो 10 मिनट में पूरा बंद हो गया। लेकिन वो कहते हैं ना जब गैस वो आग चली भी जाए ना तो वो जो उसका वो मटेरियल रहता है ना वो एक लावा का रूप ले लेता, वो इतना वो हो गया था, उसकी प्लेट भी छूने लायक नहीं थी। फिर पर एक प्रॉब्लम होगी, जैसे मैं यहाँ से लेके गई ना मेरे बाल, मैंने ना नहा के बाल धोए हुए थे, बाल खुले हुए थे मेरे, मेरे आगे से ना बाल जल गए, यहाँ से लेके ये भी जल गए ये भी जल गए। मैंने पता कितने बाल, मैंने कम से कम एक हाथ बराबर बाल काटे अपने, मतलब इतने बाल काट दिए थे मैंने कच 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 चीज़ ऐसे करके कि वो ऐसे हो गया। मुझे उसी पे बहुत प्रॉब्लम आया, मैंने कहा मेरे बाल जल गए, क्योंकि मेरे कर्ली बाल है और मैं ना बढ़ाने की सोचती हूँ हमेशा, तो मेरे कट कट के बाल कट गए। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, मुझे बस किसी चीज़ का डर नहीं था, ना मुझे अपना डर था कि मेरे को कुछ हो जाएगा। मेरे को बस ये डर था कि अगर सिलेंडर फट गया तो क्या होगा इस घर का, मेरे को इस चीज़ का डर था।
बस दिमाग में नहीं चल रहा था कि सिलेंडर फट जाएगा तो क्या होगा, तो बस यही। और कोई मैं घबराई नहीं, बस हाँ थोड़ी बहुत तो देखो होती घबराहट, पर मतलब ये चीज़ थी कि बस दिमाग मैंने बहुत काम नहीं करा, बस देखने लगी मैं बस सोचने लगी खड़े होकर कि क्या करना है। मैंने ऐसे नहीं कि इधर भागो इधर भागो इधर भागो, और मम्मी पापा को भी कॉल नहीं कर सकती थी क्योंकि वे तो बात मैं अपनी बहन मेरी बहन का कॉल आया था, फिर मैंने अपनी बहन को बताया कि यार ऐसे ऐसे बात है, ये चीज़ है ये चीज़ है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं। फिर भी देखो एक होता है ना, कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आए, ठीक है ना, आपका एक दिमाग ही है कि आप स्मार्टली वर्क करते हो या फिर ऐसे वर्क करते हो, ठीक है। तो मैंने स्मार्टली वर्क किया, ठीक हो गया सब कैसा है। बस फिर उसके बस यही प्रॉब्लम होगी। देखो मैं भी एक चीज़ दिखाती हूँ। अब देखो ऊपर का हिस्सा देखो, पूरा 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 ब्लैक हो गया पूरा। किचन में देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये ब्लैक ब्लैक हो गया। अभी पता क्या है, अभी तो हमने घर में पेंट कराया था, अभी तो हमने घर में पूरे घर में पेंट कराया था बहुत पैसे लगा के, ठीक है ना। लेकिन कोई बात नहीं, अब ये हो गया। अभी मम्मा कह रही है कि कोई बात नहीं, अब मैं ना सिर्फ किचन में पेंट करा देंगे ताकि इसमें रोशनी बनी रही। क्योंकि क्या होता है कि जब धुआं होता है तो ब्लैक ब्लैक होती है, तो रोशनी कितनी तेज़ है वो कम आती है, वो उसको दबा देती है। अब मैं फटाफट गर्म पानी करती हूँ, मुझे ब्लैक कॉफ़ी पीनी है क्योंकि मुझे ब्लैक कॉफ़ी पीनी है। मैं कहाँ रखूँ मोबाइल, यहाँ रख दूँ, दिख रही हूँ मैं, दिखता रही हूँ। देखा कैसी कैसी होगी, बिल्कुल धुंधला धुंधला सा हो रहा है ना, अंधेरा सा हो गया बिल्कुल ही ज़्यादा। अरे शुक्र करो मेरे घर में सिलेंडर फटने से बच गया, क्योंकि मेरे को ना बस यही डर था कि क्या होता है कि सिलेंडर जो था वो हमारे इसके नीचे था, ठीक है ना। वैसे तो हमारे घर में सब चीज़ सेफ्टी से, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो मैं थी तो मैंने इतना कामली हो किया, अगर मेरे घर में कोई और होता वो तो देखते ही डर जाता, आग लग गई आग लग गई। मेरी बहन होती ना मेरी जगह, या फिर मेरे साथ भी होती, डर जाती होगी। कोई बात नहीं, कहते हैं तभी कहते हैं कि एट द सिचुएशन द कोई भी मतलब स्मार्टली वर्क करना बहुत ज़रूरी है। एंड दैट वीक कंडीशन में या कोई बेकार सिचुएशन हो जाए, ऐसे सिचुएशन में आपको काम रहना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा काम रह के सोचना, आप है ना अपने आप को ना 2 मिनट भी दोगे ना, 5 मिनट भी दोगे, तब भी उसको आपका दिमाग इतना रन करेगा ये चीज़। और उस दौरान तो बस मैं कहती बोली जी बस क्या करूँ वह बोली जी एकदम से स्टैंड ले जाए, क्योंकि बोली जी को बहुत मारती हूँ ना। बनाती हूँ ब्लैक कॉफ़ी, ठीक है, थोड़ी सी मेरे अंदर आएगी एनर्जी। तो मैं 2 दिन से ना एक तो दूध वाली कॉफ़ी पी रही हूँ जिसमें शुगर जाती है। मैंने ना एक बार सीख की थी, जो संजीव शेफ़ है ना, संजीव कुमार शेफ़ है जो, ठीक है, उनसे मैंने सीखी थी। तो जो मैंने उनसे सीखी थी वो ऐसे बनाते हैं, कॉफ़ी डालते हैं, चीनी डालते हैं, फेंटते हैं जब तक उसका रंग चेंज नहीं जाता ना, जब तक नहीं जाता वो तब तक फेंटते जाते हैं। और फिर जब वो पूरा थिक एक वो बन जाता है ना, एक अलग ही फॉर्म टाइप बन जाता है, फिर खोलता हुआ दूध उसमें डालते हैं, और फिर देखो क्या स्वाद आता है कॉफ़ी का, यूनिक। मेरे चाचा जी यहाँ पे आते हैं ना, मेरे चाचा जी को मेरे हाथ की कॉफ़ी पसंद है बहुत। मेरे चाचा जी आते हैं तो कुछ नहीं कहते, नहीं कहते चीना कॉफ़ी पिला दे। मेरे पे कितनी टाइप की कॉफ़ी आती है, 2 टाइप की तो मैं पानी वाली बना लेती हूँ, वो वैसी वाली बनाती हूँ, बस ब्लैक कॉफ़ी पानी वाली। हाँ, और एक चीज़ देखो, ये देखो, देख रहे हो कुछ, पता क्या है ये, अभी बताऊँगी, कभी दिखाती हूँ मैं, पहले अच्छे से दिखा के फिर दिखाऊँगी। इतना आप लोग गैस करो कि ये क्या है और ये कब की हो सकती है, इमेजिन करो, ठीक है। मैं तो बता ही दूंगी, आप भी तो कुछ करो, सोच तो सकते ही। मेरे को ना ब्लैक कॉफ़ी थोड़ी सी ना हार्ड पसंद है, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, पता नहीं पीते पीते आदत हो गई है। मेरे घर में जो कॉफ़ी आती है सिर्फ मेरे लिए, मेरे घर में कॉफ़ी आती है सिर्फ मेरे लिए, पोहा आता है सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि कोई नहीं खाता है ये चीज़ वगैरह।
अभी मैंने ताकत के लड्डू बनाए थे, ठीक है, खा तो लिए पर यह है कि कम पसंद आते हैं। भाई एक बार बताओ, जो ताकत के लड्डू होता है ना उसमें कम स्वाद होता है, पर वो जो ताकत होता है वो अलग ही चीज होती है। ब्लैक कॉफी मैं इससे बनाती हूँ, ब्लैक कॉफी डाली और खोलता हुआ पानी इस पर डाल दिया, बस ये ऐसे बना लो। या फिर आप पानी में बॉईल भी कर सकते हो कॉफी डाल के। देखो सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। अरे यार मुझे पानी पूछना था, मम्मा गई थी पानी। पानी गर्म कर दो क्योंकि मम्मा गई थी, दवाई खाएंगी ना भी। क्या ड्रामे करते हैं आजकल, ठंड लग गई इसको भी, गैस को। पता है बाहर में ज़्यादा दिखाती हूँ मैं, तो पता चलेगा। अभी कॉफ़ी रख देती है यहाँ पे, इतना पानी गर्म होता है, इतना पानी गर्म होता है, इतना मम्मा को दूंगी, इतना मैं आपको दिखाती हूँ कुछ। देखो ये जो मैंने पहना हुआ है ये एक कुर्ती है, ठीक है, कुर्ती टाइप है, ठीक है। ये पूरी की पूरी हैंडमेड है, मतलब मेरी मम्मा ने बनाई है। कोहरा दिखाती हूँ, देखो क्या मस्त कोहरा है। कोहरा देखो आप, कोहरा ये तो हटिया है, काफ़ी कोहरा हटिया है, काफ़ी कोहरा। ये तो वो नज़ारा है, नज़ारा तो देखते आप रात के 2 बजे जब मेरे पापा ड्यूटी जा रहे थे, जब मैंने गेट बंद किया था, क्या कोहरा था। अभी देखो चल रही है, कैसे कोहरा चल रहा है, फील होगा आपको, थोड़ा थोड़ा तो फील होगा, हो ही जाएगा। पता है ये जैकेट है, मतलब जैकेट नहीं कह सकते, कुर्ती बनाई हुई है मेरी मम्मा ने, ठीक है। ये देखो ऐसी लंबी लॉन्ग कुर्ती है, ठीक है। और ये जो कुर्ती है ना, ये मेरी मम्मा ने कब बनाई होगी सोचो। ये हैंडमेड है, प्रॉपर हैंडमेड है, मतलब ये हाथों से सिलाई की जाती है ना ये, और इस पर देखो डिज़ाइन बनाया गया है, डिज़ाइन बना रखा है। तो ये मेरी मम्मा ने मेरे लिए जब मैं 10th क्लास में थी ना, 10th क्लास में तब बनाई थी। और सोचो 10th क्लास मैंने 2009 में की थी, सोचो। और आज क्या 2025 चल रहा है, 2026 आने वाला है, आज भी मेरे को ये आती है, आराम से आती है। और ये पता है आने वाले कई सालों तक आएगी, है ना। मेरी मम्मा ने मेरे लिए बहुत कुछ बना रखा है, ठीक है। जो हाथों से कारीगरी की जाती है ना, रेशम के धागों से बहुत पूरा सेट बना के रखा है बोलते जब कहीं शादी होगी तब दूंगी, पर बहुत अच्छा बना रखा है। मेरी मम्मा को सब कुछ आता है, सब कुछ आता है। मेरी मम्मा ने हमें भी सिखाया था, मतलब मैं भी सिलाई वो कर लेती हूँ, ये जो होते हैं ना सिलाई, उससे से कर लेती हूँ। पर मैं अपनी गुड़िया, जो गुड़िया होती थी उनके लिए बनाती थी मैं। आता मेरे को सब कुछ है, पर वो ये ना कि करते नहीं है तो परफेक्टनेस नहीं है, बस वो चीज़ है। देखो कोहरे का मज़ा लो, कोहरे का ये है नज़ारा। हमारे यहाँ ना कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि हमारे इधर है ना नदी है ना, बहुत ज़्यादा हरियाली है, इस वजह से। देखा, ऐसे करते रहो, मज़ा आता है। अरे चप्पल निकल गई। किसमें व्यू कितना प्यारा आ रहा है ना, टिंग टिंग, देखो मज़ा आता है। चलती हूँ, पानी हो गया को गरम, अम्मा को देना है। मैं ना 2 दिन से, अब पता है जब मतलब बस ब्लॉग डाल ही रही थी, इसलिए मैंने आज काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग डाला है। चट्टी पानी हो गया, देखा ना, बोला था ना पानी गर्म हो गया। पर मम्मा लेगी इसको, मुझे कहेगी मिला के लेगा, तो हम मिला के देंगे पानी, क्योंकि पानी हो गया थोड़ा सा तेज, इसलिए इसको चलाइए। आर ओ का पानी पीते। लो पानी देखिए। हाँ। अब हम भी चलते हैं अपनी कॉफ़ी लेके, कॉफ़ी पीते हैं, क्योंकि कॉफ़ी के साथ भी कुछ खाने का मन नहीं है, मॉर्निंग में बिल्कुल भी खाने का मन नहीं है, ठीक है। कॉफ़ी पी के करते हैं, अपने अपने काम में लगते हैं।
मेरे और हाँ, एक चीज़ तो बतानी भूल गई आपको, मेरे पापा का हो गया था एक्सीडेंट। यार मेरे पापा का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ, आप सोच नहीं सकते। वो तो भगवान की दया से बोले ना चाहिए, जैसे भाई मैं रोज़ दुआ करके सोती हूँ कि मेरी मम्मी पापा हमेशा लंबी उम्र। और सबको, आप सब भी जितने भी लोग हैं, रात को जब सोने जाओ ना, कुछ मत करो, भगवान का नाम लो और भगवान का नाम लेके बस एक दो बार बोलो कि अपने मम्मी पापा के लिए लंबी उम्र करके सो की दुआ करके सोया करो, ठीक है ना। पता क्या होता है, वो बात अलग है कि वे होगी दुआ कबूल या नहीं होगी, वो बात अलग है, लेकिन अगर हम डेली डेली अपने मम्मी पापा के लिए दुआ करके सोएंगे ना, तो ऊपर वाला भी ये कहेगा कि कोई भी प्रॉब्लम आती है या कैसी भी आती है तो कि यार एक बच्चे ने दुआ कर रखी है अपने मम्मी पापा के लिए, तो वो हमेशा ऊपर वाला ध्यान में रखता है, तो आने वाली मुसीबत तो टली जाती है। देखो कब किसकी क्या दुआ काम मुझे कुछ नहीं पता होता है, तो सबको अपने मम्मी पापा के लिए दुआ करनी चाहिए। जब वे बड़े हो जाए, उनकी एज होने लगे, तो हर इंसान को करनी चाहिए। और मैं तो इतना थैंक यू बोलते बोलते मेरी जवानी घस रही थी कि भगवान ने बचा लिया, भगवान की दुआ से बच गए हुए उस दिन, वरना कुछ भी हो सकता था। मेरे पापा की स्कूटी अलग टूट गई, पापा लगेगी, पापा के पैर में अलग चोट लग गई। मैं तो घबरा गई थी, ऐसे घबरा गई थी जैसी हालत में थी ना, ऐसे ही बाहर निकल गई थी। बस जगह जगह में पूछने कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, इतना भाई शुक्र करो बस हो, बस ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। पर फिर भी मुझे पापा को है ना गुम चोट लगी हुई है ना, तो मैं कहती रहती उनके, बोलती रहती चलो चलो चलो, लेके तो जाऊँगी मैं उनको, एक्सरे एक बार करवाना पड़ेगा मुझे। आपको मैं दिखाती हूँ। पापा मेरे है ना हर काम कर लेते हैं, अब कोशिश कर रही है कि स्कूटी सही करके स्कूटी का एक्सपेरिमेंट करें। देखो आपको दिखाती हूँ, हाल देखोगे स्कूटी का। टन टन, ये बहुत प्यारी थी विद्युत विभाग की। ये मेरे छोटे भाई की थी, फिर यहाँ पे पापा ही चलाते थे। अब इसका नक्शा ऐसा है, इसने ना मेकअप करा हुआ था ना, वो मेकअप उतर गया है, तो हमारे बिना मेकअप की स्कूटी ऐसे लगती है, पर मुझे मेकअप किए हुई ज़्यादा अच्छी लगती है। टूट तो गई है ये, पर ये ऐसी है कि इस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। अगर ये सही भी हो जाए ना, तब भी हम भरोसा नहीं कर सकते। इसकी ऐसी कंडीशन हो चुकी है, क्योंकि इसके वायर वगैरह अंदर से टूट गए हैं, कमज़ोर पड़ चुके हैं गिरने से। और कौन सा वायर कौन सा वो हो जाए, धोखा दे जाए, कोई वो नहीं है। चलो देखो, समय आता है, इसका भी समय था, चोट लग गई इसके भी, क्या करें। इसकी तो प्लास्टिक सर्जरी ही करानी पड़ेगी, सुंदर बनाना पड़ेगा वैसे प्लास्टिक सर्जरी करवा के। कोई बात, हमारे लिए मैटर नहीं करता, हमारे लिए इंसान मैटर करता है। हमारे पापा बच गए, बहुत बड़ी बात है। चलो ठीक है दोस्तों, मैं रखती हूँ, बाय। आपको मेरा थोड़ा सा भी ब्लॉग अच्छा लगता है, कुछ भी अच्छा लगता है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और खूब सारा सपोर्ट कीजिए। बस, मेरा बहुत दिनों बाद ब्लॉग आया है, मैं जानती हूँ, आई थिंक 2-3 दिन से भी ज़्यादा हो गए थे, फिर भी मैंने बना लिया, ठीक है। क्योंकि आज मैंने मम्मा की पहनी थी, मुझे बहुत प्यारी लगती है, क्योंकि मेरा फेवरेट कलर जो है ना पर्पल एंड ब्लैक है, ठीक है, तो ये उसी का ही है। और सबसे अच्छी बात इसकी क्या लगती है कि ये इस पर रुआ नहीं आया, बहुत सुंदर लगती है मुझे। इस पर ये जीन्स पे पहन लो, कैसे ही पहन लो, कुछ भी, मैं तो हर उस पर पहन लेती हूँ। ठीक है, बाय, सब अपना ध्यान रखिए, बाय।